हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 3 और विषय साइंस, कक्षा 6 के छात्रों के लिए और 23 सितंबर 2020 को करनी है। तो सभी बच्चे सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम, स्टूडेंट आईडी और रोल नंबर ये ज़रूर लिखेंगे। अब देखिए बेटा, आज हम अपनी वर्कशीट में पढ़ेंगे भोजन के घटक। तो भोजन के घटक में आज हम कौन से घटक के बारे में पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक हैं। हमारे भोजन में उनका उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, खाने की चीज़ों की सूची बनाइए जिन्हें आप प्रतिदिन खाते हैं, जैसे रोटी, चावल, और आप क्या खाते हैं? डबल रोटी भी खाते हैं, ब्रेड लेते हैं ना बेटा, उसको डबल रोटी कहते हैं या बन होता है ये। आप ये सब चीज़ें खाते हैं, बेसन की चीज़ें खाते हैं। तो इस तरह से जो चीज़ें आप खाते हैं वो सब आपको इस सूची में लिखना है, लिस्ट बनानी है। उसके बाद देखिए, कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं जिनमें मंड और शर्करा हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट हैं। तो देखिए, पोषक का नाम, तो मुख्य कार्बोहाइड्रेट जो हमारे भोजन में मिल रहे हैं वो तो है मंड और शर्करा, यानी कि स्टार्च और शुगर बोलते हैं उसको इंग्लिश में, शर्करा। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है? इसके स्रोत, यानी कि जिसमें ज़्यादा हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है वो गेहूँ, चावल, आलू, चीनी, ये सब से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है, काम करने की शक्ति देता है, क्योंकि ये ऊर्जा देने वाले भोजन है, अतः ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये देखिए आपके लिए आलू, चावल, गेहूँ इस तरह से बनाया हुआ है चित्र। अब देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि कौन से खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट के पोषक हैं। बिल्कुल सही, आपने अभी देखा, चावल और रोटी। इनमें से चावल और रोटी में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ क्या है? रोटी और चावल, जिसमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट है। बेटा, एनर्जी सभी चीज़ों से मिलती है, थोड़ी थोड़ी तो सब में वो है, उसके गुण, न्यूट्रिएंट सब में होते हैं, लेकिन जो रिच होता है, यानी कि जिसमें वो पोषक अधिक मात्रा में पाया जाता है, वो उसका स्रोत माना जाता है। अब देखिए, यहाँ पे अभी आपने पढ़ा, बच्चों क्या आप पता लगा सकते हैं कि आपके भोजन में मंड उपस्थित है या नहीं? अब हमें अगर पता लगाना हो कि मेरा जो खाना मैं खा रही हूँ उसमें स्टार्च, यानी कि मंड, स्टार्च का ही दूसरा नाम है मंड, स्टार्च इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में मंड कहते हैं। अगर मुझे ये पता लगाना है हम सबको कि हमारे भोजन में मंड यानी कि स्टार्च है या नहीं, तो आप क्या करेंगे? अपना खाद्य पदार्थ लेंगे, कच्ची सामग्री जो भी आपकी है, जो भी खाद्य पदार्थ है या जो कच्ची सामग्री है जिसमें आप चाहते हैं चेक करना, खाने वाला यानी कि बना हुआ भोजन या कच्चा भोजन जिसमें आप देखना चाहते हैं कि उसमें मंड है या नहीं, तो उसमें क्या डालेंगे? 2-3 बूंद तनु आयोडीन विलयन की डालिए। अब उसमें क्या होगा? जब आयोडीन विलयन उसमें 2-3 बूंद डाला जाएगा तो देखिए कि क्या खाद्य पदार्थ के रंग में कोई परिवर्तन हुआ। तो यदि खाद्य पदार्थ के रंग में नीला या कालेपन में नीला, ब्लू ब्लैक या फिर ब्लू कलर हो जाता है उस खाद्य पदार्थ का, ये रंग आपको दिखाई देता है, तो समझिए उसमें मंड उपस्थित है। अब देखिए, हमारा ये जो आज हमें वर्कशीट में करना क्या है, एक तो हमने देखा कि मंड को कैसे जांचना है। अब उसके बाद हमारे पास है ये सवाल कि सोचिए और हाँ या ना में उत्तर दीजिए। जो हमसे ये सवाल पूछे गए हैं, हमें हाँ या ना में उत्तर देना है। तो बेटा देखिए, यहाँ पे है चावल और गेहूं में कार्बोहाइड्रेट, चावल और गेहूं कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं। बिल्कुल सही, हाँ के लिए हमने टिक मार्क लगा दिया, आप हाँ भी लिख सकते हैं। आलू में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है? ऐसा नहीं है बेटा, आलू में बहुत और सी भी चीज़ें होती हैं। हाँ, अगर आप सिर्फ इस वर्कशीट के उससे देखेंगे, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया गया है कि ये कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत है, लेकिन देखिए ये अच्छे स्रोत है, ये वर्ड लिखा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही होता है, और भी इसमें लवण होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के अलावा होते हैं। खिलाड़ी को खेलने के लिए सिर्फ मक्खन खाना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, हर चीज़ हमारी शरीर के लिए, हमारे शरीर के बढ़ने के लिए, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, ऊर्जा के लिए हर पोषक तत्व ज़रूरी है। तो सिर्फ मक्खन खाने से काम नहीं चलेगा। मंड परीक्षण में आयोडीन की आवश्यकता होती है?
तो देखिए होती है। आपने देखा ना कि मंड परीक्षण यानी कि स्टार्च का जब आपने परीक्षण किया, जब आपने स्टार्च को देखा कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है हमारे खाद्य पदार्थ में, तो उसमें क्या डाला हमने, 2-3 बूंदे आयोडीन की डाली। आयोडीन सॉल्यूशन डाला था ना बेटा, आयोडीन विलियन बोलते हैं सॉल्यूशन को, वो डाला था। उसी से ही अगर नीला काला नीला या फिर नीला काला रंग आ जाए तो वो बताता है कि उसमें मंड उपस्थित है। तो बेटा अब आप ये जो पार्ट है आपका पहला पार्ट है जो अपनी विज्ञान की किताब को, उसको पढ़िए। आप उसको पढ़ेंगे ना आपको अच्छे से समझ आएगा। और बहुत सारे और पोषक तत्व भी हैं वहाँ पर, वसा है, प्रोटीन है, लवण है, खनिज और लवण हैं। तो आप उन सबको पढ़िए, उनके क्या काम करते हैं वो सब आप देखिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है। इसी तरह से वसा क्या करता है, फिर हमारे लिए प्रोटीन क्यों ज़रूरी है, खनिज और लवण क्यों ज़रूरी है। जिस भी खाद्य पदार्थ में जो ज़्यादा पोषक तत्व, ज़्यादा उसकी मात्रा होगी पोषक तत्व की, वो उसका स्रोत माना जाता है कि अगर उसको खाएंगे तो वो अच्छी ज़्यादा मात्रा में हमें वो पोषक तत्व प्राप्त होता है। विटामिन्स हैं तो विटामिन मिनरल्स हमें रोगों से बचाते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर को बढ़ने में मदद करता है, ये हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा है। तो आप उस वर्कशीट और इस वर्कशीट को एक बार फिर से एक साथ पढ़िए और अपनी किताब से अपने जो पाठ्य पुस्तक है उसका पाठ पढ़िए, प्रश्न उत्तर देखिए, तो आप अच्छे से इसे समझ पाएंगे। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए और यस बिल्कुल बेटा स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।